साथियों नमस्कार। HKRN के कर्मचारियों के बारे में मुख्यमंत्री ने क्या कहा था, ये पब्लिक डोमेन में है। आपने अगर सुना है तब भी और नहीं सुना है तो आप सुन लीजिए। सबसे पहले जो लिख देता है पेन से वो पत्थर के ऊपर लकीर है, उसको कोई काट नहीं सकता। भाइयों, मैं आज आप लोगों के बीच में ये बात कहना चाहता हूँ, ये लोग अफवाह फैला रहे हैं, इस बात से बचना है। हमारी सरकार ने कैबिनेट के अंदर आकर के निर्णय किया, हरियाणा प्रदेश के 1,20,000 HKRN के कर्मचारियों को हमने एक कलम से उनको सुरक्षित करने का काम किया, उनको पक्का करने का काम किया। और ये अफवाह फैला रहे हैं, कहा भाई पक्के नहीं हुए। अरे हमने तो पक्का किया है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक भी बच्चा बाहर नहीं आ सकता, जो हम निर्णय करते हैं वो पत्थर के ऊपर लकीर है। मुख्यमंत्री ने ये कहा कि एक पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री के कलम से जो लिखा गया वो पत्थर की लकीर है। कहाँ गई वो पत्थर और कहाँ गया वो लकीर, वो कहाँ गई वो कलम। ये पहले ये भी कहते थे कि पहली कलम से जो गेस्ट टीचर है उनको पक्का करने का काम करेंगे। अब वो गेस्ट टीचरों का मनोबल भी खत्म हो गया है, क्योंकि उनको अब ये लग चुका है, उनको पूरा भरोसा दे दिया गया है कि हम तुम्हें हटाएंगे नहीं, लेकिन तुम बोलना मत, तुमसे दिहाड़ी हम करवाएंगे 35,000 में या 40,000 में। उन्हीं के साथ लगे हुए लोग या उनके बाद के लगे हुए जो टीचर हैं वो 70,000 80,000 रुपये लेते हैं, लेकिन जो गेस्ट टीचर हैं वो आधी तनख्वाह पर काम करेंगे, दिहाड़ी पर काम करेंगे। HKRN के तहत जो यूथ लगता है, जो बेरोजगार लगता है, वो भी एक तरीके से दिहाड़ी ही उसको दी जाती है। दिहाड़ी पर पढ़े लिखे लोगों को रखने का काम करेंगे। 1,20,000 HKRN के कर्मचारियों के ऊपर तलवार लटक गई है और इन्होंने पूरा ढिंडोरा पीटने का काम किया विधानसभा में कि हमने कानून पास कर दिया कि अब इनकी जॉब सिक्योर हो गई है। उसका प्रचार प्रसार किया, उसको भुनाने की कोशिश की, बिना पर्ची बिना खर्ची। लेकिन लगाएंगे किसको? अपने व्यक्तियों को लगाएंगे। पहले दिहाड़ी पर रखेंगे, उसके बाद अगर परमिशन लेनी होगी तो उस डिपार्टमेंट के हेड से लेनी होगी। और हेड किसको परमिशन देगा? वो इन्हीं के अपने लोगों को देगा। जो कोई अन्य कर्मचारी या कोई फालतू की वाहियात बातें करेंगे उसको बाहर निकालने का काम करेंगे। और 2019 के बाद जितने भी लोग लगे उनको धीरे धीरे हटाने का काम कर दिया जाएगा। और प्रावधान ये भी है, आपने भी पता होगा, 5 साल अगर किसी को हो गए हैं, 5 साल अगर हो गए हैं तब उसे पक्का करेंगे। लेकिन 5 साल होने कौन देगा? 5 साल से पहले इस तरीके से छटनी कर देंगे, बाहर का रास्ता दिखा देंगे। अब इनके शिक्षा मंत्री को सुन लीजिए। अब दिक्कत क्या है कि भाई जो भी कोई व्यक्ति लगने के बाद वो कह देता है कि ये मेरा चूल्हा, शिक्षा मंत्री को जलने दो जी, आप सुनते जाइए वो क्या कह रहे हैं। कोई नियम अनुसार भर्ती नहीं है। अब मान लीजिए कोई बच्चा अगर बहुत मेहनत कर रहा है, नेट क्लियर किया, PhD किया, दूसरे तरह का स्टेट सीटेट वगैरह क्लियर करके अगर वो गया रेगुलर भर्ती में, अब रेगुलर भर्ती वाले को अगर आप नहीं सिलेक्ट करोगे तो किसको करोगे? मगर जहाँ भी जितनी टाइम के लिए सरकार पास, शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि ये कोई जरूरी नहीं है कि ये परमानेंट किए जाएं। हम उन लोगों को परमानेंट करेंगे जो तैयारी कर रहे हैं। अरे भाई साहब, तैयारी तो पहले नहीं कर रहे थे क्या? 10 साल से यूथ तैयारी नहीं कर रहा था क्या? जो वैकेंसीज खाली पड़ी हुई हैं, क्या उसके लिए आपने प्रयास किया, वैकेंसीज निकाली? और आपके पास वो वैकेंसी भरने के लिए काबिल युवा हरियाणा का आपको मिला ही नहीं, इसलिए मजबूरी में आपने HKRN के तहत दिहाड़ी पर यूथ को रखने का काम किया। मजबूरी में किया, ये कोई मजबूरी नहीं थी। आपने उन वैकेंसीज जो खाली पड़ी हुई तो उनको भरने का काम नहीं किया। हरियाणा का यूथ आपके ऊपर भरोसा करके तीसरी बार सरकार आपके हाथों में सौंप दी, लेकिन अब पहाड़े पड़ रहे हैं। पढ़ने भी चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने ही तुम्हें सत्ता तक पहुंचाने का काम किया है। इस उम्मीद के तहत कि उनकी नौकरी नहीं जाएगी, उनको पक्का किया जाएगा, परमानेंट किया जाएगा। जो खाली वैकेंसीज पड़ी हैं उनको भरने का काम किया जाएगा। लेकिन सरकार बन गई है, अब तो 5 साल पड़े हैं, पौने 5 साल पड़े हैं। 5 साल तो पूरा आनंद लो भाई। जिनका मन करेगा वो आपका साथ देंगे, जिनका मन नहीं करेगा वो विरोध कर लो। 5 साल तो बैठे ही हैं, क्या करेंगे? जब नज़दीक आएंगे चुनाव, उसके बाद फिर इस तरीके से छोड़ देना, उसके बाद फिर लोग उसी बातों में, उसी झांसे में आ जाएंगे। इसलिए बहुत अच्छा जा रहे हो,
जितने 1,20,000 है उन्हीं को एक ही बार क्यों नहीं निपटा देते? लेकिन इसलिए नहीं निपटा देते क्योंकि अगर 1,20,000 को बाहर कर दिया तो काम कैसे चलाएंगे। लेकिन लोगों की भी ये देखिए कि उनकी अंतरात्माएं भी अब जागृत नहीं है। हर व्यक्ति ये चाहता है कि भाई बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है, कम से कम 20,000 की नौकरी ही मिल जाए, कम से कम उस प्राइवेट नौकरी से तो ठीक है। इसलिए लोग बोलते नहीं है, विरोध नहीं करते हैं। इसलिए विरोध कोई ना करे, ऐसे खीर में तड़का लगा करके दो कि उनको पता भी ना लगे कि इसमें स्वाद कैसा है। बाकी आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, HKRN के साथियों के लिए हमने आवाज़ उठाई है और आप भी आवाज़ उठाइए, क्योंकि कल इनके साथ हैं, हो सकता है कल आपके साथ हो जाए। हालांकि हमारा कोई अपने परिवार का या कोई रिश्तेदार HKRN के तहत कोई नौकरी से नहीं हटा है, ना कोई नौकरी कर रहा है, लेकिन हम फिर भी हरियाणा की युवाओं की आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर कर देना, ना अच्छा लगे तो कुछ मत करना भाई साहब, कुछ मत करना, बोलना मत, कोई नाराज़ हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।